हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जानू की जिंदगी में दोस्त। इस साल 2024 के शुभारंभ होने के बाद से मैनेजमेंट एंड मिस्टर एस के द्वारा जैसे एक्साइटिंग गुड न्यूज हमें मिल रहे हैं, उससे साफ जाहिर होने लगा है कि इस 2024 में निश्चित रूप से हमारे सारे सपने सच हो में हमारा जिंदगी बदलना है, भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। 2024 को लेकर इतना बिलीव तो लगभग अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स को होने लगा है, लेकिन सबकी निगाहें सबसे अधिक इस जनवरी मंथ पे की हुई है कि देखते हैं इस मंथ में क्या क्या होता है। उम्मीदें बहुत है इस जनवरी से सबकी, और सबसे बड़ी बात की किसी को अपनी सक्सेस की शुरुआत को लेकर उम्मीदें रहे भी क्यों नहीं, जब मिस्टर एस ने यह स्पष्ट कह दिया है कि इस मंथ में सारे पेंडिंग के भुगतान हो जाने हैं एंड सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी और डिस्काउंट ऑफर का विस्तार भी ये अंतिम है जो लास्ट 31 जनवरी तक के लिए ही मान्य रहेगा। अब इसके बाद क्या कुछ होना है, इस बात को लगभग हर एक फाउंडिंग मेंबर समझ रहे होंगे। कल के देश में आए धमाकेदार न्यूज ने खुशी के मारे झुमा के रख दिया है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स को, क्योंकि उस न्यूज में वो कनेक्ट के न्यू वर्जन में आने के साथ साथ ट्रैफिक कमीशन एंड कुछ और भी पेड प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने की बात है। और ये सब काफी है किसी भी मेंबर्स को रोमांचित कर देने के लिए। एक तरह से वित्तीय सुनामी की शुरुआत होने का आभास होने लगा है। सभी को 2024 की शुरुआत होते ही धीरे धीरे एप्पल्स के सुगंध आने शुरू हो गए हैं। जैसे लग रहा है कि अब एप्पल्स कहीं आस पास ही है हमारे। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो बिल्कुल भी रोमांचित या उत्साहित नहीं है। इस तरह के एक्साइटिंग मैसेज से उनका यही कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब हम एक्साइटिंग मैसेज मिले हैं, इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं। इस तरह के एक्साइटिंग अपडेट्स कहाँ कुछ भी वो ऐसा धमाल कमाल हुआ, कहीं इस बार भी ये सारी बातें हवाई बन के सिर पर रह गया, तब क्या होगा? आखिर कौन देगा इस बात की गारंटी की 2020 दिन में या महीने दिन में सभी सब्सक्रिप्शन लिए मेंबर्स के सफलता का शुरुआत हो जाएगा। ऑटोमेशन के थ्रू यूजर्स कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई भी लीडर्स इन बातों को तोड़ डेच मरोद्धा कर इधर उधर नहीं घुमाए तो क्या जिस तरह के अपडेट्स या मैसेज मिल रहे हैं उससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो सब कुछ 20 दिन महीने दिन में होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें, अगर 31 जनवरी के पहले सब कुछ शुरू नहीं कर देते हैं। मिस्टर एस तो जो भी फाउंडिंग मेंबर्स सितंबर के फर्स्ट वीक में वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लिए हैं, उन्हें तो फरवरी के फर्स्ट वीक में ही दोबारा सब्सक्रिप्शन वही करना होगा। वो कैसे परचेज कर पाएंगे अगर उनके वॉलेट में कुछ भी एप्पल्स आएंगे नहीं तो, क्योंकि अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन का कोई वैलिडिटी भी नहीं भरना है तो दोबारा कोई करेगा कैसा सब्सक्रिप्शन को। कुछ इस तरह के कंफ्यूजन तमाम मेंबर्स के मन में चल रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या होना है दोस्त। मुझे नहीं लगता है कि आखिर इसमें कंफ्यूजन होने वाली क्या बात है। जब मिस्टर एस ने कह दिया है कि अंतिम विस्तार है सब्सक्रिप्शन का, तो हमें पक्का मानकर चलें कि अंतिम विस्तार ही होगा, और जब यह अंतिम विस्तार होगा तो यह भी निश्चित मानकर चलें इसी बीच वो सब कुछ होना मिलना शुरू हो जाएगा जिसके हम सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। जब इस साल के स्टार्टिंग से ही ट्रैफिक बोनस कमीशन से रिलेटेड हमें बहुत सारे गुड न्यूज मिलने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब बहुत कुछ होने वाला है। एक आध महीने के अंदर अंदर आखिर हम ऐसा क्यों मान ले कि जैसे अपडेट्स मिल रहे हैं, जैसे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, उस अनुरूप कुछ भी नहीं होने वाला। जब मिस्टर एस कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल सब कुछ होकर रहेगा, तो हमें उनकी बातों पे बिलीव होना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारी सक्सेस अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं, हमारे ही जिंदगी बदलने एंड हमारे सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। क्या जो इंसान हमारे लिए, हमारे जिंदगी के लिए, हमारे सक्सेस के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे संजोए सपनों के लिए इतना सारा कुछ कर रहा है कि हमें बिलीव नहीं होना चाहिए? उस पे तो जी जान से भी करके हमारा भरोसा होना चाहिए। अगर आपका उम्मीद या भरोसा टूटे तब की ना कोई बात है। मिस्टर एस खुद एक कुशल लीडर्स हैं, मार्केटर है, दूरदर्शी भी हैं। उन्हें खूब अच्छी तरह से मालूम होगा कि किसी से किसी को बहुत अधिक उम्मीद लगा लेना है। भरोसा लगा लेने का क्या मतलब होता है, कितनी अधिक उम्मीद है एंड कितने बड़े सपने संजो लिए हैं फाउंडिंग मेंबर्स, या खूब अच्छी तरह से पता होगा उन्हें। अगर कोई भी इतनी अधिक उम्मीद है नहीं लगाया होता, इतने बड़े सपने नहीं सजे होते, तब हुए जिन भी हालातों में जी रहे थे वैसे आगे भी जी लेते, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में जीने की आदत थी उन्हें। बट अब ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लोगों के भरोसे, तमाम लीडर्स के भरोसे
अपनी जिंदगी बदलने की राह देख रहे हैं, अपने सारे सपने पूरे होने की राह देख रहे हैं, लग्जरी लाइफ जीने की राह देख रहे हैं, सुख समृद्धि मान सम्मान नाम सूरत मिलने की राह देख रहे हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में किसी की उम्मीद टूटे, किसी का सपना टूटा, तो फिर शायद वह कहीं का नहीं रह जाएगा, किसी भी काम में मन ही नहीं लगेगा, उसका वो है बेजान सा होकर रह जाएगा। एक बार एक बात साहब, सर्दियों की सम अपने महल में दाखिल हो रहा था, तभी उसने एक को देखा जो उन्हीं के महल में पहरा देने का काम करता था। वह पुराने फटे कपडाढों में पहरा दे रहा था। बादशाह ने अपनी सवारी को उस बुरे के पास रुकवाया और उससे पूछा, क्या सर्दी नहीं लग रही है तुम्हें? इन फटे हुए कपड़डीहों में कैसे रात गुजारते हो? बादशाह की बात सुनकर दरबार ने कहा, हुजूर ठंड तो बहुत लगती है, मगर क्या करूं, गर्म कपड़े है नहीं मेरे पास, इसलिए मजबूरी में ठंड बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे दूसरा कोई चारा भी नहीं है। हमारे पास घर परिवार चलाने के लिए ड्यूटी तो करनी है, नहीं तो गुजारा कैसे होगा? कि मुंह से इस तरह की बातें सुनकर बादशाह का दिल पसीज गया। वह सोचने लगा, इस गरीब के लिए क्या किया जाए। कुछ सोचने के बाद बादशाह ने कहा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुरंत कोई गर्म कपड़ा तुम्हारे लिए भेजता हूं, तुम बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। उस दरबान ने खुश होकर दिल से सलाम किया। बादशाह को साथ ही साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और वफादारी का भी इजहार किया। उधर बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ, वो अपनी रानी और बच्चों के साथ बातचीत में उलझ गया और कुछ देर के बाद वो के साथ किया हुआ अपना वादा भूल गया। उधर बेचारा गर्म कपड़े मिलने का बेसब्री से इंतजार करता रहा और वह बार बार झांक कर देखता कि महल के अंदर से कोई मेरे लिए गर्म कपड़े लेकर आ रहा है कि नहीं, और इसी तरह इंतजार में ही दरबार की पूरी रात गुजर गई। सुबह महल के दरवाजे पर उसकी हुई लाश पड्डढ़ी मिली और ठीक उसके करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से ये लिखा गया शब्द भी जो चीख चीख कर उसकी व्यवस्था की दस्तान सुना रहे थे। उसने अपनी उंगलियों से जमीन पर लिखा था, बादशाह सलामत। मैं कई सालों से लगातार सर्दियों में इसी फटे कपड़ों में दरबानी कर रहा था, लेकिन मुझे खास परेशानी नहीं हो रही थी अगर कल रात सिर्फ आपके एक गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। मैं इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से विदा ले रहा हूं कि भविष्य में आप फिर किसी लाचार गरीब इंसान से कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। दोस्त कभी कभी सहारे।